गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आपका अपना जितेंद्र विश्वकर्मा पीके क्लासेस 0.2 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव लेके आया हूँ। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा उसको बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि नया नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचते रहे। तो उस पर चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहचान है भाई, कह रहा वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में अगर आपको पहचान है वाक्य के शुरू में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कह रहा है वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रियाओं के अंत में बोल सकते हैं, क्रियाओं के अंत में गा गी गे तथा क्वेश्चन मार्क हो। क्या लगाओ? गा गी गे तथा क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भैया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। वाक्य के शुरू में क्या है, वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य की क्रियाओं के अंत में क्या हो? गा गी गे। वाक्य की क्रियाओं के अंत में क्या हो? गा गी गे तथा क्वेश्चन मार्क हो। गा गी गे तथा क्वेश्चन मार्क हो तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये दिया गया वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स जैसे क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या वे सब मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, राजू अपने भाई के साथ पढ़ाई करेगा, क्या राजू अपने भाई के साथ पढ़ाई करेगा। कुछ सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है। क्या क्या सेंटेंस है? क्या मैं स्कूल जाऊंगा, दूसरा क्या वे सब मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तीसरा है क्या राजू अपने भाई के साथ पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब जो हमने आपको कंडीशन बताया कि वाक्य के शुरू में क्या, अंत में गा गी गे तथा क्वेश्चन मार्क भी दिया गया हो, ठीक है, तो वह क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा। जैसे यहाँ देखिए, शुरू में क्या लिखा है? क्या, लास्ट में गा और अंत में क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दूसरे वाक्य में क्या, लास्ट में गे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या गा है और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब दिया गया वाक्य आपका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कुछ विशेष रूप से नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं भाई, विल लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद शैल लगाते हैं और इनके साथ साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये आपका रहा सिंपल का, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव करना तो कुछ नहीं। अगर आपको ये करा कि इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लर्न है ना, तो कुछ करना ही नहीं, बस केवल आपको क्या करना है, ये विल और शैल को आप उठा के पहले रख दीजिए। क्या रखेंगे? विल या शैल पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। बात आई समझ में? विल शैल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। अब सबसे पहले क्या है और इसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है भाई? आई होती है, आई होती है। तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ पर्टिकुलर क्या लगाते हैं? आई और वी के साथ पर्टिकुलर शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका आई है
तो आई के साथ क्या लग जाएगा, सेल लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेल लिख देंगे। तो सेल आई हो गया, क्या हुआ, सेल आई हुआ ना। इसके बाद मेन वर्ब लिखा है, क्या लिखा है, मेन वर्ब लिखा है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या है, जाना है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में स्कूल लिख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा। बात आई समझ में, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वे सब मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, क्या है, क्या वे सब मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल दिखाई दे रहा है, वे है। तो इनके साथ क्या लगेगा, आई और वी तो है नहीं कि आप सेल लगाएंगे। तो वे है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे ना, विल लगाएंगे। विल के बाद दे की वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होगी। और इसके बाद मेन वर्ब क्या है आपका, मेन वर्ब है आपका खेलना। तो क्या लिखेंगे, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट है, क्या है, क्रिकेट। इन द फील्ड, क्या है, इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या लगाया, कह रहा है विल दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, विल दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना लेंगे। लास्ट वाला है, ठीक है बेटा, इसको देखो आराम से समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, आपका राजू। राजू क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल राजू हो गया, ठीक है। कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने राजू लगा दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या भाई, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्या होगा, स्टडी, ठीक है, किसके साथ, विथ। और राजू के साथ हमने क्या अंग्रेजी क्या होगी, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, विल राजू स्टडी विथ हिज ब्रदर, ठीक है, विल राजू स्टडी विथ हिज ब्रदर। तो मेरे समझ से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, पहचान। वाक्य के शुरू में क्या, अंत में गा गी गे और क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हम पहचान क्लियर करके, पहले क्या, लास्ट में गा गी गे और फिर क्या, क्वेश्चन मार्क है। और इसके बाद इसका रूल क्या होता है, रूल आपका होता है कि सबसे पहले आप क्या लगाते हो, विल या सेल। क्या लगाते हैं, विल या सेल। विल या सेल लगाने के बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, इसको आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।